भारत की एक आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े वो दिन और काली अंधेरी रातों की कहानी। एक कहानी उस वीरांगना की जिनके पीठ और कांधों पर चढ़कर आजादी का सूरज भारत के आसमां में उदित हुआ। 18वीं सदी की एक ऐसी अनसुनी कहानी जो आज इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई है। यह कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जिसने भारत की आजादी के होने वाले पहले विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित होकर अपने राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। अगस्त 1831 लोधी राजपूत समुदाय के रहने वाले जमींदार राव जुझार सिंह के घर एक बेटी ने उस वक्त जन्म लिया जब बेटियों के होने पर उन्हें मार दिया जाता था। मगर इस बार राव जुझार सिंह के परिवार के साथ साथ सभी गांव वालों ने बेटी के होने का एक बड़ा जश्न मनाया और चारों तरफ मंगल ही मंगल गाए जाने लगा, क्योंकि इस गांव में 30 साल बाद किसी घर में एक बच्चे की किलकारी सुनाई दी थी। एक बच्चे के आने से 16 अगस्त 1831 के इस दिन को शुभ दिन माना जाने लगा। के स्वागत करावे सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। इस बेटी के जन्म से मनकहनी गांव में एक नए सूरज का उदय हुआ। चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी। चेहरे पर बिजली सा तेज, शक्ति से भरपूर आंखें देखते हुए इस बेटी का नाम रखा गया अवंतिका बाई। बचपन से ही अवंतिका बाई की शिक्षा दीक्षा मनकहनी गांव में हुई। अवंतिका बाई ने राज्य के महामंत्रियों और सेनापति के साथ रहकर युद्ध करने की रणनीति में महारत हासिल कर ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, अवंतिका बाई राज्य के किसी भी मामले में एक अच्छी सलाहकार साबित हुई और इस तरह वो एक पूर्ण रूप से योद्धा बन गई। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा
योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अवंतिका बाई ने घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में भी भरपूर महारत हासिल करी। लोधी परिवार की लाडली बेटी राव जुझार सिंह की प्रिय पुत्री, भयभीत होने लगे थे दुश्मन जिससे, ऐसी वीरों की वीर एक वीरांगना जिसके चर्चे दूर दूर के राज्यों में मशहूर होने लगे। उसके तीर और तलवार की आवाज अंग्रेजी सरकार के कानों में गूंजने लगी। वो थी अवंतिका बाई। करे संहार तू बे संसार तो करे उद्धार तू दुष्टों का करे संहार तू बे संसार तो करे उद्धार फिर किसी अवतार में अवंतिका बाई शुरू से ही निडर और स्वतंत्रता से रहने के साथ साथ हर तरीके से सक्षम बनी। अवंतिका बाई अपने हुनर की वजह से दूर दूर के राज्यों में मशहूर होने लगी। इसी हुनर की वजह से अवंतिका बाई का विवाह छोटी सी उम्र में ही रामगढ़ राज्य के राजकुमार विक्रमादित्य के साथ हुआ। विवाह के बाद अवंतिका बाई ने रामगढ़ राज्य को ही अपना कर्म और धर्म की भूमि मान लिया। कुछ सालों बाद रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य की तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अवंतिका बाई के दोनों पुत्र अमन सिंह और शेर सिंह 9 और 8 साल के ही थे, इसलिए महारानी अवंतिका बाई के सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। महारानी, महाराज विक्रमादित्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। महारानी, दोनों राजकुमार शेर सिंह और अमन सिंह अभी 8 और 9 साल के ही हैं, इसलिए हमारे राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है। महारानी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कानून के अनुसार हमें रामगढ़ राज्य को ब्रिटिश सरकार को सौंपना होगा। महामंत्री, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम लोधी परिवार की बेटी और रामगढ़ की महारानी किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। महारानी, लॉर्ड डलहौजी के बनाए हुए कानून के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? भले ही इस छोटी सी उम्र में मेरी शाम आ जाए, पर यह मुमकिन नहीं कि मेरी परवरिश पर इल्जाम आ जाए।
अपना मुंह न दिखाएंगे दोनों परिवार को अगर हम इस युद्ध से वापस नाकाम आ जाए। तो क्या हम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे? हाँ, रामगढ़ के राज्य के हर एक नागरिक से कह दो, अब वक्त आ गया है अपने राज्य के साथ साथ अपने वतन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का। दुश्मनों से युद्ध का ऐलान कर दो, इनकलाब का नारा अब सरेआम कर दो। ऐ वतन तेरे पैरों में, तेरी ही आगोश में हमने दिल कुर्बान कर दिया। वास्ते तेरे जान भी लुटा देंगे हमें वतन, ये जन्म तेरे नाम कर दिया। इनकलाब का नारा सरेआम कर दिया। खतरा खतरा हमने वतन के नाम कर दिया। खतरा खतरा हमने वतन के नाम कर दिया। दुश्मनों से अब जंग का ऐलान कर दिया। दुश्मनों से अब जंग का ऐलान कर दिया। खतरा खतरा हमने वतन के नाम कर दिया। खतरा खतरा। महारानी, अगर अंग्रेजों ने हम पर हमला किया तो क्या होगा? अब अंजाम चाहे जो भी हो, हम रामगढ़ को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगे। महारानी, अंग्रेज हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। सेनापति, दोनों राजकुमार को हमारे पास लाओ। सांगे सांगे में मारो दे हो गई बावरे। भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे। महारानी, अंग्रेजों ने हम पर हमला कर दिया है। अब वक्त आ चुका है रामगढ़ की रक्षा करने का और अपने वतन का कर्ज चुकाने का। अवंतिका बाई ने अंग्रेजों के कई अधिकारियों और सिपाहियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। यह युद्ध लगातार 15-20 दिन तक चला, मगर अंग्रेजी सेना के अधिक होने के कारण अवंतिका बाई को गिरफ्तार कर लिया गया। जब अवंतिका बाई को गिरफ्तार कर लिया गया, तब ब्रिटिश सरकार द्वारा अवंतिका बाई को घुटने टेक कर रामगढ़ सौंपने को कहा गया।
तो अवंतिका बाई ने एक करारा जवाब दिया। ए अंग्रेजी हुकूमत, हम लोगों की नजरों में तेरी अहमियत सिर्फ इतनी है, तुझे बहाकर खून बेगुनाहों का अपने गरूर में इतराना आता है। ए अंग्रेजी सरकार, अब तुझे ये बात कौन बताए, वो सिर झुक नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। ए अंग्रेजी सरकार, हमारे रामगढ़ राज्य का अब चाहे कुछ भी हो, मगर आज हमारी ये शहादत पूरे देश की आज़ादी की एक नींव है। अब हर हाल में हमारे जाने के बाद पूरे देश को आज़ादी का इंतजार रहेगा। हमें देखनी है आज़ादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। अवंतिका बाई ने खुद से एक वादा किया था कि जब तक वह जिंदा रहेगी तब तक वो अपने शरीर के पास किसी भी दुश्मन की परछाई तक नहीं आने देगी। इसलिए मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी। खुद से किए गए वादे की अब थी बारी, कमर में छुपाई हुई थी एक कटार जो खुद अपनी ही गर्दन पर दे मारी। भारत के इतिहास के पन्नों में न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो आज इतिहास के पन्नों में ही कहीं दब कर रह गई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और महात्मा गांधी जैसे महान नामों के साथ हजारों और लाखों की संख्या में कई ऐसे वीर और वीरांगनाओं के भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाकर भारत देश को आजादी की मंजिल की ओर आगे बढ़ाया है। ऐ भारत के भारतवासी, आज मिलकर उन सभी की जय बोल जो चढ़ गए हैं पुण्य वेदी पर बिना लिए अपनी शहादत का कोई मोल। उन सभी लाखों वीर वीरांगनाओं में से आज एक वीरांगना अवंती बाई को दिल से नमन। जय हिंद, जय भारत।